Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छी लगेगी और आपने फुल रेसिपी एंड तक देखनी है। तो रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ चोंगे और कीमा। तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है और पंजाबियों की तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी, आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चोंगे ले ली हैं। उसे अब एक परात के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। खुले बर्तन के अंदर आपने ऐड करना है। पहले मैंने छलनी में डाला हुआ था और अब आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के नमक लगा देना है। ये करेले की तरह कड़वी होती हैं, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, इसलिए हम नमक लगाया जाता है। 15 से 20 मिनट रखें। उसके बाद इस दाल मलने से, जिसे हम दाल मलना कहते हैं, जिसे आप कभी जब दाल बनाते हैं तो अक्सर मलते हैं इस चमचे के साथ, आपने इसको कूट लेना है। कूटने से ये होगा कि इसका रसा यानी जो पानी है, जैसे हम करेलों का पानी निकालते हैं मल के, इस तरह इसका पानी निकल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि इसकी झाग टाइप पानी निकलता है काफ़ी सारा। ये काफ़ी कड़वी होती हैं, आपने ये लाजमी निकाली हैं। दूसरा वे ये है कि आप मल के कपड़े से भी इसका उसके अंदर डाल के तो उससे निचोड़ेंगे तो उससे भी अच्छा सा पानी निकल जाएगा। इसके बाद आप इसे वॉश कर लें अच्छे तरीके से। जब पानी आप इसका निकालें तो वॉश कर लें। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर 1 कप ऑयल और 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं, उनको ब्राउन कर लेंगे हल्का सा। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन कूटा हुआ लिया है और अब इसको हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर व्यूअर्स मैंने टमाटर ऐड किए हैं। चोंगों के अंदर टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़ी सी खट्टी बने तो। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है और यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है खुश्क धनिया। तो उसके बाद अब आपने यहाँ पर व्यूअर्स ऐड करना है 250 ग्राम कीमा। आधा किलो मैंने ले ली है चोंगे और 250 ग्राम यानी पाव लिया है मैंने कीमा। अब आपने मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आपने अच्छे तरीके से इसे भून लेना है। मैंने टमाटर के छिलके नहीं उतारे, 3 टमाटर ऐड किए हैं इसके अंदर और दरमियान से उनके 2 बड़े बड़े पीसेस कर दिए हैं। छिलके खुद ही उतर जाएंगे जब ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। अब आप इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के इसको स्टीम दे दें। तकरीबन आपने इसे 10 से 15 मिनट स्टीम देनी है और उसके बाद अब आपने इसे भून लेना है। टमाटरों को आपने साथ साथ अच्छे तरीके से मैश कर लेना है और अब आप इसे मज़ीद 10 मिनट भून के अच्छे तरीके से इसका मसाला बना लें। पैन को साइड पे कर दें जब मसाला अच्छे तरीके से और कीमा गल जाए। यहाँ पे कीमा हमारा गल चुका है। एक और पैन ले लें, उसमें अब आपने 1 कप ऑयल डालना है और उसके अंदर आपने जो चोंगे वॉश की थी अच्छे तरीके से, वो अब आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। पहले आप ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि इसको जब हमने फ्राई करना है तो इसका भी ऑयल हमने इसी सालन के अंदर ऐड करना है, क्योंकि हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पहले ऑयल थोड़ा कम यूज़ किया था। तो अब आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करना लाजमी प्रोसेस होता है, इससे चोंगों का बहुत प्यारा टेस्ट आता है। और याद रहे कि ये नहीं कि आप रेस्ट पे चले जाएँ, क्योंकि ये फ़ौरन अगर ज़्यादा कर दें आप इसे तो फिर ये जल जाती हैं और उससे टेस्ट ख़राब होता है। तो अब आप यहाँ पर मैं आपको छोटी सी हदीस का जिक्र करूँगी। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो अल्लाह की मदद और नुसरत सब्र के साथ ही है और हर तकलीफ़ व मुसीबत के बाद कुशादगी है और बिलाशुबा हर तंगी व मुश्किल के बाद आसानी है। तो यहाँ पर साथ ही हमारी चोंगे फ्राई हो चुकी हैं व्यूअर्स और उस कीमे के अंदर जो हमने कीमा पहले रेडी किया है जो मसाला, उसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। आप देख लें मैंने बिल्कुल जलने नहीं दिए, तकरीबन 5 से 6 मिनट मुझे लगे हैं इसे फ्राई करने में। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली हैं और उनको मैंने बारीक कटिंग कर ली थी, वो इस पॉइंट पर आके आपने ऐड कर देना है। तो तकरीबन अब यहाँ पर हमें 5 मिनट और लगेंगे। आपने इसे थोड़ी देर स्टीम देनी है 5 मिनट के लिए, ताकि प्याज गल जाएं। बाकी तो हमारा हांडी अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमारे प्याज गल चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे खूबसूरती के लिए और जायके के लिए सब्ज़ प्याज, तकरीबन 3 मेरे पास ये सब्ज़ प्याज थे जिनकी मैंने छोटी कटिंग कर ली है बारीक सी। तो ये आज की हमारी हांडी रेडी हो चुकी है। 5 मिनट अब आपने इसे भून लेना है और अब आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो सर्विंग के लिए इस प्लेट में मैंने निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार ये हांडी बनती है, बहुत जायके वाली। तो आपको लास्ट इसकी मैं लुक दिखा देती हूँ कि ये बहुत मज़ेदार बनी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपना फ़ीडबैक आप ज़रूर दें कि कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी। तो अल्लाह हाफ़िज़।